हेलो दोस्तों, मैं अनु सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी कोकोनट शक्करपारे की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। दोस्तों, ये शक्करपारे ना फटेंगे, ना तेल सोखेंगे और ना ही मुलायम पड़ेंगे। इन शक्करपारों को मैंने कोकोनट और आटे से बनाया है और आप इनको एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर चाहे घर में मेहमान आए या बच्चों को हॉस्टल भेजना हो, दोनों ही के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए अब देर ना करते हुए इनको बनाना शुरू करते हैं। कोकोनट शक्करपारे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। इसके बाद हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर आधा कप चीनी डाल देंगे और साथ ही साथ 3 टेबलस्पून सूजी। दोस्तों, इन शक्करपारों में हम सूजी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये आटे के बने हैं। सूजी मिलाने से इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मैदा के शक्करपारों जैसा हो जाएगा। अब हम इनको पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से महीन पीस लिया मैंने। इन दोनों को साथ में पीसने से जो सूजी है वो भी अच्छे से महीन पीस जाती है। इसके बाद जो हमने आटा लिया था, हम उसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक मिला देंगे। नमक मिलाने से मीठी चीज़ों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और फिर हम इसके अंदर जो हमने सूजी और चीनी पीस के रखी हुई थी वो भी मिला देंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट मिला देंगे, यानी कि नारियल का बुरादा। ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसके अंदर जो सूखा गोला आता है उसको भी बारीक वाले कद्दूकस से ग्रेट करके मिला सकते हैं। और अब लास्ट में हम इसके अंदर मोमन के लिए घी मिलाएंगे। यहाँ मैंने घी का इस्तेमाल किया है, तेल का नहीं, क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज़ खस्ता बनानी है तो उसके मोमन के लिए हमें घी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेल का मोमन इस्तेमाल करने से चीज़ क्रिस्पी बनती है लेकिन खस्ता नहीं। अगर हमें खस्ता बनाना है तो उसके लिए घी का मोमन चाहिए। अब इसके बाद हम इस घी को अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके घी इसके अंदर डाला है और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें ये देखना है कि जो ये आटा है इसकी मुट्ठी अपने आप बन रही है या नहीं। आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का मिलाने पर भी इसकी मुट्ठी बन रही है और जब मैंने दबा कर इसको देखा तो ये मुट्ठी अच्छे से बन गई है। इसका मतलब इसमें मोमन जो है वो सही मात्रा में है। अभी मैं आपको एक बार और करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी बनाने पर आटा इस तरह का हो गया है। इसका मतलब जो इसमें मोमन है वो बिल्कुल सही मात्रा में है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को गूंदना शुरू करेंगे। हमें बहुत मुलायम आटा नहीं गूंदना है, हमें थोड़ा सख्त आटा ही चाहिए। इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर तब गूंदेंगे। ये देखिए, इस तरह से। यहाँ मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी। अगर आपके पास नाप के लिए मेज़रमेंट कप्स नहीं है तो आप कोई भी एक कटोरी ले लीजिए, सारा ही नाप उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। यानी कि अगर आपने 2 कटोरी आटा लिया है तो उसमें 1 कटोरी कोकोनट मिलाइए और आधा कटोरी चीनी। अब देखिए, जो हमारा आटा है वो गूंद के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, मैं खोल के दिखा देती हूँ उसमें किस तरह से लेयर्स बनी हुई है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है, बस एक तरीके से इकट्ठा करना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने बहुत कम इसको आटे को गूंदा है, ज़्यादा देर नहीं गूंदा है, बस इसको अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसको रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट रख देंगे किसी गीले कपड़े से ढक के, ताकि इसके ऊपर किसी तरह की कोई पपड़ी ना जमे। अब देखिए, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो आटा है वो भी सेट हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर तेल चढ़ा देंगे और जब तक ये तेल गर्म हो रहा है तब तक हम शक्करपारे कट कर लेंगे। अब देखिए, जो ये आटा है उसको मैं एक बार और अच्छे से मसल लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। और फिर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी और फिर इसके बाद मैं इसमें से जो 2 पार्ट्स हैं उनको ढककर एक साइड में रख दूँगी। और फिर इसके बाद हम इसको गूंदते हुए गोल गोल करके एक लोई तैयार कर लेंगे और जब इसकी लोई तैयार हो जाएगी तब हम इसको एक रोटी की शेप में बेल लेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी। अगर आप मीठा थोड़ा तेज खाते हैं तो आप इनके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब चीनी और मिला सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलानी है, नहीं तो जो हमारे शक्करपारे हैं वो तेल में जाते ही फैल जाएंगे, बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। अब देखिए, जो ये लोई है वो रोटी की शेप में बेल के तैयार हो गई है। अब हम इस तरह से इसके फोल्ड कर देंगे और अब एक बार और मैं इसी तरह से फोल्ड कर दूंगी और एक स्क्वायर सा तैयार हो जाएगा।
अब हम इसको बेल लेंगे। इस तरह से करने से जो शक्करपारे हैं उनमें बहुत अच्छी लेयर भी बनती है और साथ ही साथ चौकोर जब हम इसको बेलते हैं तो इसमें जो वेस्टेज है वो कम होती है। अब देखिए मैंने इस तरह से बड़ी सी चौकोर रोटी बेल कर तैयार कर ली है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा साइड से कट कर दूंगी ताकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल सही हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट कर दिया है। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इसको हमें कितना मोटा रखना है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है। हमें इतना ही मोटा इसको बेलकर तैयार करना है ताकि जो हमारे शक्करपारे हैं वो थोड़े अच्छे से मोटे मोटे और खस्ता बने। अब हम इसको स्क्वायर्स में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये मैं एक शक्करपारे को दिखा देती हूँ कि इतना मोटा हमें बेलकर इसको तैयार करना है और इतना बड़ा बनाना है। अब इसके बाद मैं बाकी के जो सारे शक्करपारे हैं वो भी कट करके तैयार कर लूँगी। इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है। इसे मैं थोड़ा सा आटा डाल के देख लूँगी। आप देख सकते हैं कि आटा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये सही गर्म हुआ है। हमें बहुत तेज़ गर्म तेल नहीं चाहिए, मीडियम हीट वाला तेल हमको चाहिए। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही गर्म किया था। और अब इसके अंदर मैं करछी की मदद से धीरे धीरे शक्करपारे डाल दूँगी और जो फ्लेम है उसको लो कर दूँगी। और फिर थोड़ी देर तक हम इन शक्करपारों को नहीं चलाएंगे और थोड़ी देर बाद हम इस तरह से चम्मच की मदद से इनको हल्का हल्का चलाएंगे। इन शक्करपारों को हमें लो फ्लेम पे ही तलना है। अगर हम इनको तेज़ आंच पर तल देंगे तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जिससे ये बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इनको बहुत अच्छा खस्ता बनाने के लिए हमें इन्हें लो फ्लेम पे धीरे धीरे ही तलना है और बीच बीच में हम इनको इसी तरह से हिलाते रहेंगे ताकि ये एक जैसे फ्राई हों। अब आप देख सकते हैं जो हमारे शक्करपारे हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं बाकी के जो सारे शक्करपारे हैं वो भी इस तरह से छलनी की मदद से निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि इनका कितना अच्छा कलर आया है। हमें इन्हें इसी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। अभी ये शक्करपारे बहुत तेज़ गर्म है और इनका कुकिंग प्रोसेस अभी काफ़ी देर तक चलता रहेगा, तो इसलिए हमें इनको इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो ये कच्चा शक्करपारा और जो हमारा फ्राई करा हुआ शक्करपारा है उन दोनों में कितना अंतर है, जस्ट डबल हो गए हैं वो। अब मैं बाकी के जो शक्करपारे हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। दोस्तों ये जो शक्करपारे हैं ये हेल्दी तो है ही हैं क्योंकि ये आटे से बने हैं, साथ ही साथ ये टेस्टी भी बहुत हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने कोकोनट यूज़ करा है। कोकोनट डालने से जो ये शक्करपारे हैं उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप इनको एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो आप उसको बनाकर हॉस्टल में दे दीजिए, वो 1 महीने तक इनको आराम से खा सकता है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही सॉफ्ट होंगे। अब देखिए मेरे सारे के सारे जो शक्करपारे हैं वो फ्राई होके तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनको एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख दूँगी। दोस्तों ये जो शक्करपारे हैं इनको आप 1 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और ना ही सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए आवाज़ से ही पता लगता है कि ये कितने ज़्यादा खस्ता बने हुए हैं। बहुत ही बढ़िया खनकती हुई आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी तेल अब्जॉर्ब नहीं किया है इन्होंने। बहुत ही बढ़िया और खस्ता बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। इसके अंदर की आप लेयर्स देख सकते हैं। इन लेयर्स को देख के ही पता लगता है कि ये जो शक्करपारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हुए हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कोकोनट शक्करपारे की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसको एक बार बना के ज़रूर देखेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये आपको कैसे लगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।